हमारे टूर प्लान में शामिल एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां हम कभी ना कभी ज़रूर विज़िट करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुतुब मीनार की। दिल्ली शहर के महरौली में स्थित कुतुब मीनार भारत के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह ईंट से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसके कंस्ट्रक्शन में कई अलग अलग शासकों के हाथ हैं, जैसे कि इसका निर्माण कार्य सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था, पर वह इसे कंप्लीट नहीं करवा सका। इसकी सिर्फ एक मंजिल ही बनवाई थी। इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश ने इस इमारत में 3 मंजिलों को जोड़कर इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद एक दिन इस इमारत में आग लग गई। इसके बाद इसके रिकंस्ट्रक्शन का काम फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया और 1368 में कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल को बनवाकर इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। इस प्रकार से इसके कंस्ट्रक्शन का काम 3 चरणों में पूरा हुआ। लाल पत्थर और मार्बल से बनी कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसके निचले हिस्से का डायामीटर 14.3 मीटर और ऊपरी हिस्से का 2.75 मीटर है। इस इमारत में 5 अलग अलग मंजिलें हैं, जिसके चारों ओर छज्जे बने हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके अंदर गोलाकार रूप में नीचे से ऊपर की ओर टोटल 379 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मस्जिद से इंस्पायर होकर और उनसे आगे निकलने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इमारत को बनवाया। इस इमारत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट भारत के अलग अलग शहरों के अलावा विदेशों से भी घूमने आया करते हैं। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, जैसे अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आयरन पिलर, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा। यहाँ आपको हर जगह हरी भरी घास के मैदान दिखाई देंगे। इसके कॉम्प्लेक्स में 1600 साल पुराना एक पिलर है, जिसे आयरन पिलर कहा जाता है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और यह रहस्यों से भरा हुआ भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शुद्ध लोहे से बना पिलर सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। लोहे के पिलर में इतने सालों तक जंग न लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस पिलर की ऊंचाई 7.2 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि वज़न 6000 किलोग्राम से भी अधिक है। इस पिलर का निर्माण 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस पिलर पर संस्कृत भाषा में श्लोक और मंत्र लिखे हुए हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आप पीठ के बल खड़े होकर इसे अपने हाथों से घेर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि अब इस पिलर के आसपास घेरा बना दिया गया है ताकि लोग इसे छूकर नुकसान ना पहुंचा सकें। इसी कुतुब मीनार की कॉम्प्लेक्स में इल्तुतमिश का मकबरा भी है, जो आज भी बिना छत का है। ऐसा नहीं है कि छत बनाई नहीं गई थी, छत बनाई गई थी, लेकिन यह टिक नहीं पाई। कुछ सालों बाद फिर से इस मकबरे की छत बनाई गई, लेकिन वह भी गिर गई। यही वजह है कि उनका मकबरा आज भी बिना छत का है। आइए अब चलते हैं अलाई मीनार की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार को कुतुब मीनार से 2 गुना लंबा बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण उनका सपना अधूरा ही रह गया। जब हम कुतुब मीनार आए हैं तो अलाई दरवाज़ा देखना कैसे भूल सकते हैं। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। यह पूरी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। रेड स्टोन और मार्बल से बनाया गया यह दरवाज़ा दिल्ली का सबसे सुंदर दरवाज़ा है। प्राचीन समय से ही दिल्ली शहर के चारों ओर कई द्वार बने हैं। उन सभी में से अलाई दरवाज़ा सबसे पुराने द्वारों में से एक है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे ही 4 द्वार बनाना चाहते थे, लेकिन अलाई दरवाजे के निर्माण के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा स्थित है।
जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1315 में बनवाया था। इसी मदरसे के अंदर उनका मकबरा भी है। भारत में इस तरह के मकबरे और मदरसे की कॉम्बिनेशन का ये पहला उदाहरण है। आइए कुतुब मीनार से जुड़ी हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन यह बिल्कुल सीधी नहीं है। यह थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस इमारत के मरम्मत का काम कई बार हुआ है। जब से कुतुब मीनार बनी है तब से इसे कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, कभी आसमानी बिजली गिरने से तो कभी भूकंप की वजह से, लेकिन हर बार इसे मरम्मत करके ठीक किया गया। हालांकि इसके मरम्मत का सिलसिला आज भी जारी है। कुतुब मीनार की दीवारों पर अरबिक और नागरी भाषाओं में लिखित इंस्क्रिप्शन है, जो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करें तो यह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन इसकी लास्ट एंट्री 8:30 बजे तक ही होती है। यहाँ पार्किंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। खाने पीने की कोई भी चीज़ और सेल्फी स्टिक जैसे डिवाइस इसके अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन पानी की बोतल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर इसके एंट्री टिकट को देखा जाए तो 40 रुपीज़ इंडियंस के लिए और 600 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए लगते हैं। 1 से 15 साल तक के बच्चों पर कोई एंट्री फ़ी नहीं लगता। कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहां पर आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में जाना बेहतर होगा। अक्टूबर से फरवरी तक का समय बेस्ट होता है यहाँ विज़िट करने के लिए। खास बात यह है कि यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के कुतुब मीनार घूमना हो जाए तो सुबह का वक्त बेहतर होगा, क्योंकि दोपहर और शाम के वक्त लंबी भीड़ होती है। अब सवाल ये आते हैं कि कुतुब मीनार कैसे पहुँचा जाए। अगर आप दिल्ली कुतुब मीनार घूमने के लिए आते हैं तो आप यहाँ किसी भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली शहर एयरपोर्ट, रेलवे जंक्शन और नेशनल हाईवे से अच्छी तरह कनेक्टेड है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब मीनार की दूरी 15 किलोमीटर है और नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नियरेस्ट मेट्रो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है,